दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा की बात। आइए मैंने आपके सामने जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। यानी इस आयत मुबारका का तर्जुमा यह है, जो कुछ हुजूर तुम्हें दें उसे ले लो, और जिस चीज से हुजूर तुम्हें मना फरमाए उससे बाज रहो, उसे दूर। क़ाल हस्सान इब्न साबित मा अहसनु मिनका लम तरक़्क़त मा अहसनु मिनका लम तरक़्क़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। हदीस पाक के अंदर है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, और ये हदीस पाक बुखारी के अंदर भी मौजूद है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है। जो हदीस पाक के अल्फाज में बयान करने लगा हूँ, ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। इस हदीस पाक के रावी हज़रत अनस है, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। आइए इस हदीस मुबारका का तर्जुमा मैं उर्दू में कर दूं ताकि बात आपकी भी समझ में आ जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई कामिल मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी औलाद, अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदार, हत्ता के दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है। इस हदीस पाक के रावी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोग कहते हैं कि हुजूर को किसी चीज का इख्तियार नहीं। आइए मैं आपके सामने हदीस पाक बयान करूं। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि सुलह हुदैबिया के रोज हम लोगों को प्यास की शिद्दत हुई, हम लोगों को प्यास लगी। इत्तेफाक की बात कि उस वक्त हमारे पास पीने के लिए पानी मौजूद नहीं था, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं था, हमारे पास वुजू करने के लिए पानी नहीं था। बस इतना पानी था जिससे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे थे, उसके अलावा कोई पानी नहीं था। तो लोग हुजूर की बारगाह की तरफ दौड़े, हुजूर की बारगाह की तरफ आने लगे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को जब अपनी तरफ आते हुए देखा, अपनी बारगाह की तरफ दौड़ते हुए देखा, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों क्या बात है, तुम लोग क्यों आए हो? तो लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास वुजू करने के लिए पानी नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बस इतना ही पानी है जिससे आप वुजू फरमा रहे हैं। यहाँ पे देखो, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इख्तियार भी साबित होता है। जो कहते हैं कि हुजूर को किसी चीज का इख्तियार नहीं है, वो इस हदीस पाक को पढ़ ले और गौर कर ले, उन्हें भी पता चल जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को वमा काना वमा यकून, यानी तमाम चीजों का इल्म, तमाम चीजों का इख्तियार हुजूर को दिया है। ऐ मेरे अजीजों, जरा गौर करो, सहाबा हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर ने ये नहीं इरशाद फरमाया, ऐ लोगों तुम लोग मेरी बारगाह में क्यों आए हो, मेरे पास क्यों आए हो, अल्लाह से मांगो। बल्कि हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों तुम लोग क्यों आए हो? तो लोगों ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, बस या रसूलुल्लाह इतना ही पानी है जिससे आप वुजू फरमा रहे हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब लोगों की फरियाद को सुना, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्ते मुबारक को उस पानी के अंदर डाल दिया, और जैसे ही मेरे आका ने अपनी अंगुश्ते मुबारक को उस पानी के अंदर डाला, फौरन ही आपकी उंगलियों के दरमियान से चश्मा उबलने लगा। हज़रत
हजरत जाबिर कहते हैं हम लोगों ने पानी को खूब पिया। हजरत सालिम कहते हैं मैंने हजरत जाबिर से पूछा ए जाबिर उस वक्त तुम्हारी तादाद कितनी थी? तो जाबिर कहते हैं कि उस वक्त हमारी तादाद 1500 थी। मेरा ईमान ये कहता है कि अगर उस वक्त वो लोग 15 लाख भी होते, अगर उस वक्त वो लोग 15 करोड़ भी होते, तब भी वो पानी खत्म क्यों नहीं होता? पानी खत्म क्यों नहीं होता? पानी खत्म इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें मेरे मुस्तफा की अंगुष्ठे मुबारक पड़ गई थी। और जिस पानी के अंदर मेरे मुस्तफा की अंगुष्ठे मुबारक पड़ जाए वो पानी कैसे खत्म हो सकता है? जब सरकार आला हजरत की नजर इस हदीस पर पड़ती है तो बरेली का ताजदार क्या ही खूब इसकी तर्जमानी करता है कि उंगलियां हैं फेज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। बस एक और हदीस पाक में आपके सामने बयान करूंगा, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। किसकी? बोलो। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। इस हदीस पाक के रावी हजरत अबू हुरैरा है। कौन है? अबू हुरैरा। और अबू हुरैरा वो रावी है जिनसे सबसे ज्यादा हदीस मरवी है, वो अबू हुरैरा। अबू हुरैरा कहते हैं एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे भूख की शिद्दत हुई, मुझे बड़ी सख्ती की भूख लगी और इत्तेफाक की बात उस वक्त मेरे पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन अबू हुरैरा कहते हैं मैंने दिल में इरादा कर लिया कि किसी दुनिया वाले के सामने अपने हाथ को नहीं फैलाऊंगा कि भूखा रहना तो गवारा है, लेकिन किसी दुनियादार के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर। ये सहाबा का अकीदा था कि देने वाली जात अल्लाह ही की है और अल्लाह हुजूर के सदक़े में देता है, दुनिया वालों से मांगने की जरूरत नहीं है। अबू हुरैरा कहते हैं मुझे भूख की शिद्दत हुई, एक दिन गुजर गया मैंने भूख बर्दाश्त कर ली, 2 दिन गुजर गए मैंने भूख बर्दाश्त कर ली, तीसरा दिन हुआ कि मेरा पेट जो था वो पीठ से मिल गया, बड़ी शिद्दत की भूख लगी। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने दिल में इरादा किया चलो मदीना की उस गली में बैठते हैं जिस गली से सहाबाए कराम का गुजर होता था, जिस गली से सहाबाए कराम गुजरा करते हैं। अबू हुरैरा दिल में ये इरादा किए हुए थे मदीना की उस गली में बैठ जाते हैं जिस गली से सहाबाए कराम का गुजर होता है। अबू हुरैरा बैठे हैं, इतने में क्या देखते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए हैं। अबू हुरैरा उनको देखकर खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि ये आने वाले कोई और नहीं है बल्कि आने वाली वो जात है जिसके ताल्लुक से मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जितना फायदा मुझे सिद्दीक़ के माल से पहुंचा इतना किसी और के माल से नहीं पहुंचा। का आने वाले ये वही हैं जिन्होंने अपनी जाती रकम से हजरत बिलाल को आजाद कराया था। ये आने वाले वही हैं जिनके ताल्लुक से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तमाम अंबिया मुरसलीन के बाद अगर किसी का मर्तबा सबसे आला है तो वो सिद्दीक़ अकबर की जात है। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से तशरीफ ला रहे हैं, जब अबू हुरैरा के करीब हुए अबू हुरैरा खुश हो जाते हैं, सिद्दीक़ अकबर को देखते हैं। आइए मैं यहाँ पर एक बात की और वजाहत कर दूं। सिद्दीक़ अकबर तशरीफ ला रहे थे तो अपनी निगाहों को झुकाकर तशरीफ ला रहे थे क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा थी। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुजरा करते थे तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी निगाहों को आसमान की जानिब नहीं किया करते थे बल्कि अपनी निगाहों को झुकाकर चला करते थे। ऐसे ही सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जब रास्ते से गुजरा करते थे तो अपनी निगाहों को झुकाकर गुजरा करते थे। सिद्दीक़ अकबर रास्ते से गुजर रहे हैं, जब अबू हुरैरा के करीब हुए अबू हुरैरा ने सिद्दीक़ अकबर को देखा, उन्हें सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। अबू बकर ने सलाम का जवाब दे दिया। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुरान करीम की एक आयत का मतलब पूछा और कहते हैं जिस आयत का मैंने मतलब पूछा ऐसा नहीं है कि उसका माना मुझे मालूम ना हो, उसका मफहूम मुझे मालूम ना हो, उसका मतलब मुझे मालूम ना हो, बस पूछने का मकसद यही है कि सिद्दीक़ अकबर मेरे हालात को देखेंगे, उनकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ेगी, मेरी परेशानी को समझेंगे, मुझे अपने घर ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सलाम का जवाब दे दिया, आयत का मतलब बता दिया, चलते चले गए। अबू हुरैरा परेशान है कि सिद्दीक़ अकबर आए, सलाम का जवाब दे दिया, आयत का मतलब बता दिया, लेकिन मेरी खैरियत नहीं ली, आगे चलते चले गए। इतने में क्या देखते हैं
फिर पीछे से उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं। अबू हुरैरा उनको देखकर खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि ये आने वाले वही है जिनके ताल्लुक से मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर फारूक आजम होते। कहा ये वो जात तशरीफ ला रही है। जब ये किसी रास्ते से गुजरा करते हैं तो शैतान भी अपने रास्ते को तब्दील कर लिया करता है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे मुसलमानों, जरा गौर तो करो। अब उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ लाए, अबू हुरैरा के करीब हुए। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने उन्हें भी सलाम किया, उनसे भी कुरान करीम की एक आयत का मतलब पूछा और उन्होंने भी कुरान करीम की एक आयत का मतलब बता दिया। कहते हैं बस पूछने का मकसद यही था कि वो मेरे चेहरे को देखेंगे, उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ेगी, मुझे घर पर ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे। लेकिन उमर फारूक आजम ने भी सलाम का जवाब दे दिया, आयत का मतलब बता दिया, चलते चले गए। अबू हुरैरा कहते हैं मैं परेशान का परेशान रह गया और उमर फारूक आजम ने भी मेरी खैरियत नहीं ली। सिद्दीक भी गुजर गए, उमर भी गुजर गए। अबू हुरैरा कहते हैं मैं परेशान का परेशान रहा। इतने में क्या देखते हैं कि दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, बेसहारों के सहारा, आमीना का लाल, अब्दुल्ला का लखते जिगर, फातिमा का बाबा, हसनैन का नाना, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। अबू हुरैरा के जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब हुए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा को देखकर मुस्कुराने लगे। अबू हुरैरा हुजूर को देखकर मुस्कुराने लगे और मेरे आका का मुस्कुराना इस बात की दलील है कि काम का बन जाना। यहाँ पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब भी साबित होता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब नजर मुबारक अबू हुरैरा के चेहरे पर पड़ती है तो आका इरशाद फरमाते हैं ऐ अबू हुरैरा तुम्हें अपनी हाजत बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी परेशानी सुनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूं कि तुम भूखे हो। आका फरमाते हैं ए अबू हुरैरा चलो मेरे साथ चलो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलते चले जा रहे हैं, अबू हुरैरा पीछे पीछे है। जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने काशाने अक़दस में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि घर में एक दूध का प्याला रखा हुआ है। घर वालों ने उस साइल का नाम बता दिया जिसने दूध आपकी बारगाह में पेश किया था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस दूध के प्याले को अपने दस्ते मुबारक में लिया और अबू हुरैरा से इरशाद फरमाया ऐ अबू हुरैरा इस दूध के प्याले को लो और अपने साथ असहाबे सुफ़्फ़ा को भी शरीक कर लो। अजीजों मैं आपको बताऊं असहाबे सुफ़्फ़ा ये वो 70 फुकरा सहाबा की जमात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास इल्म दीन हासिल किया करती थी। इनके पास ना खाने के लिए खाना था, ना पहनने के लिए कोई कपड़ा था। अगर कोई दे जाया करता था तो ये खा लिया करते थे, वरना भूखे के भूखे रहा करते थे। आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू हुरैरा जिस तरीके से तुम भूखे हो इसी तरीके से असहाबे सुफ़्फ़ा भी भूखे हैं, उन्हें भी इसमें शरीक कर लो। अबू हुरैरा दिल में ये इरादा करते हैं कि अगर दूध हमें मिल जाता तो मेरी प्यास बुझ जाती, इसका सबसे ज्यादा तो हकदार मैं था। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर भी अमल करना था। अबू हुरैरा ने जब आका के हुक्म को पाया तो अबू हुरैरा उन असहाबे सुफ़्फ़ा के पास चले गए, उन्हें भी बुला कर ले आए। असहाबे सुफ़्फ़ा कितार बनाकर बैठ गए। आका ने इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा इस दूध के प्याले को अपने हाथ में लो और असहाबे सुफ़्फ़ा को पिलाओ। अबू हुरैरा कहते हैं अगर सबसे पहले मुझे मिल जाता तो मेरी प्यास बुझ जाती, लेकिन आका का फरमान है। अबू हुरैरा ने उस दूध के प्याले को अपने हाथ में लिया, एक सहाबा को पिलाया, एक सहाबा को पिलाया, दूध में झांक कर देख लिया कहीं दूध खत्म तो नहीं हो गया, दूसरे को पिलाया, दूध में झांक कर देख लिया, तीसरे को पिलाया, दूध में झांक कर देख लिया। पिलाते चले जा रहे हैं, अब पिलाते चले जा रहे हैं, प्याले में झांक कर देखते चले जा रहे हैं, कहीं दूध तो कम नहीं हुआ। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने 70 सहाबा को पिलाया लेकिन दूध खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस दूध के प्याले को अपने दस्ते मुबारक में ले लिया और इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा तुमने असहाबे सुफ़्फ़ा को अपने हाथ से पिलाया है, मैं तुम्हें अपने हाथ से पिलाऊंगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस दूध के प्याले को अपने दस्ते मुबारक में लिया, अबू हुरैरा को दिया और इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा पियो। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने दूध पिया। आका
फरमाते हैं और पियो। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने और पिया। आका फरमाते हैं और पियो। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने और पिया। आका फरमाते हैं और पियो। अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब एक बूंद की भी गुंजाइश नहीं है या रसूल अल्लाह, अब दूध हलक तक आ गया है। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दूध के प्याले को अपने दस्ते मुबारक में लेते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़कर उस दूध को नौश फरमाते हैं। तब सरकार आला हजरत सुन्नियत की जान, सुन्नियत की पहचान, हम सब की शान इमाम अहमद रजा खान की नजर जब इस हदीस पर पड़ी तो बरेली का ताजदार क्या ही खूब कहता है, बरेली के ताजदार क्या ही खूब कहता है कि वो जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर जिससे 70 साहिबों का दूध जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अजीजाने गिरामी, वक्त की किल्लत है, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला फिर बयान करेंगे। हम तो आपके इलाके की हैं, कुछ लोगों की तमन्ना थी कि हजरत कुछ देर आप भी बोल दीजिए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हक बोलने की, हक सुनने की और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।